मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद तकरीबन जाते जाते एक अच्छी बड़ी करेक्शन दिखाई और स्लाइटली सी नेगेटिव क्लोज हुई। और जो मैंने अपनी कल की वीडियो में बोला था और जो अपनी पिछली वीडियोस में मैं बोलता आ रहा हूं कि अगर हम 15,185 या 200 के आसपास गए और वहां पर हमें एक शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, और जो हमने बनाई 15,200 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया, और जो कॉल हमने बाय की वो 102 पर, और कल की क्लोजिंग से 80 पॉइंट ऊपर हमने फ्यूचर सेल किया। कॉल कल के कंपैरिजन में केवल और केवल उस टाइम तक 5-7 रुपए ही बढ़ी हुई थी, और निफ्टी थी तकरीबन 35 से 40 पॉइंट ऊपर कल की क्लोजिंग से। एक बार हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट गया, काफी अगेंस्ट चला गया, लेकिन जाते जाते बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुआ। मैंने कहा था कि अगर निफ्टी 15,185 के ऊपर अगर क्लोज नहीं हुई तो एक शार्प फॉल इसके अंदर देखा जा सकता है, और जिसकी उम्मीद मुझे 90% थी, और जो कंटिन्यू हो सकता है 14,750 तक। इस ट्रेड को जो हमने आज बनाया है, आगे भी कल के लिए भी हम कंटिन्यू करेंगे। और लॉन्ग्स में हमें बिल्कुल नहीं बैठना। आरएसआई हाईली ओवरबॉट थी, तो यहां पर क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आप पिछले 6 महीने से मेरी देख लीजिए, ये ब्लैक ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं हुई, और अगर यहां से ब्रेक होकर ऊपर क्लोज होती तो हमारा टारगेट फिर ये होता 15,480 का, जो फिलहाल नहीं ब्रेक हुआ। यानी हमने 15,185 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी, और वहां से एक शार्प सेलिंग, और जाते जाते हम लोअर साइड पर क्लोज हुए। इसी ट्रेड को हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे, और किसी ने नई पोजीशन लेनी भी है तो कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। टारगेट होंगे 14,800 के आसपास तक के। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने भी आज के दिन में फिर एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया, और मैं तो नीचे से 32,900 से कॉल बाय करा के फ्यूचर सेल कराया था, जो हमने यहां पर अपना प्रॉफिट कॉल का लेके कॉल को ऊपर शिफ्ट किया, और 36,000 की कॉल बाय करके फ्यूचर को हम सेल के अंदर अपनी पोजीशन कायम रखी है। और आप देखिए, बार बार ऊपर जाकर 36,500 पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है, और मुझे लगता है कि हम एक बार 34,500 के आसपास या 600 के आसपास तक आ सकते हैं। एक शार्प फॉल तकरीबन 14 to 1500 पॉइंट्स का हमें देखने को मिल सकता है, तो इस ट्रेड को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। बाकी अभी भी बैंक निफ्टी एक अच्छे अप ट्रेंड के अंदर बनी हुई है, और ये केवल और केवल क्योंकि आरएसआई ओवरबॉट हो चुकी थी, 76-78 के आसपास है, इसीलिए मैं इसको एक शॉर्ट पोजीशन विद हैजिंग कैरी कर रहा हूं। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने आज एक अपसाइड की मूव, अच्छी बड़ी मूव तकरीबन 2000 तक की दिखाई, लेकिन वहां से एक फिर करेक्शन देखने को मिली, और जितनी हमारी मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे क्लोजिंग मिली। तो बिल्कुल ना बाइंग ना सेलिंग, कुछ नहीं करना अभी स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक देखिए, मैंने अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि इस स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना, लेकिन हाँ 1640 या 1650 के आसपास जाके हम कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। उस केस में आरएसआई तकरीबन 75-78 के आसपास होगी, तो वहां पर एक करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यहां पर अभी ना तो हम बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे। हाँ, नीचे अगर 1550 ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है हेजिंग के साथ। इंडस बैंक 1070 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर है।
जब तक ये 995 के ऊपर बना हुआ है तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, लेकिन लॉन्ग को भी नहीं करना। लॉन्ग अगर क्लोजिंग बेसिस पे 1075 के ऊपर क्लोज होगा तो हम लॉन्ग जाएंगे, अदरवाइज 995 तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे नीचे की तरफ भी। और क्योंकि अभी ये अप ट्रेंड के अंदर ही है, अगर 995 तक स्टॉक आ भी जाता है और वहां कंसोलिडेट करता है और उसको होल्ड कर लेता है तो वहां पर एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन जहां अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है यहां पे कोई भी पोजीशन नहीं लेनी। एचडीएफसी ने देखिए आज के दिन को भी इसने ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं किया। मैं थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं। देखिए मैंने क्या कहा है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हम लॉन्ग में नहीं लाएंगे, लेकिन अगर हमें इसके नीचे ही ये स्टॉक थकता हुआ दिखता है तो यहीं की कॉल बाय करके 2770 के आसपास की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो कल एक पोजीशन क्रिएट हुई थी, मुझे आज के दिन में लग रहा था कि हम ऊपर खुलेंगे और एक अच्छी मूव दिखाएंगे, क्योंकि एक बुलिश हैमर क्रिएट हुआ था चार्ट पैटर्न में, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। स्टॉक कल की क्लोजिंग से स्लाइटली सा ऊपर खुला और एक बार अब मूव अपसाइड की मूव अच्छी दिखाई, लेकिन वहां से फिर करेक्शन और हमारी जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे क्लोजिंग आई। तो वेट एंड वॉच रखिए। अगर हैजिंग के साथ आप शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि आप पिछले 6 दिन का कैंडल फॉर्मेशन देख लीजिए, एक बार भी इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दिखाई है। तो उस चीज को अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो 2770 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटी 30% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप देखिए ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक की वीक क्लोजिंग आते आते बच गई। अब अभी तक जब तक ये 1940 और उसके बाद 1900 के ऊपर है तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन होगा। हाँ, अगर नीचे यहां तक आता है, 1900 के आसपास आता है, तो यहां पे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, पुट बाय करके आप लॉन्ग्स की साइड पे जा सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। 4-5 दिन जो इतनी बड़ी मूव दिखाई थी उसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ रहा है, तो ऐसे में पैसे तो बनते नहीं है और थोड़ा सा प्रीमियम लॉस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पोजीशन हैज होगी और हम प्रीमियम ऑप्शन अगर बाय करेंगे तो उसका प्रीमियम लॉस हो जाएगा और फ्यूचर्स में हमें ट्रेड देखने को मिलेगा नहीं। तो इसीलिए थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। आईसीआईसीआई बैंक ने एक बेरिश डोजी क्रिएट किया है और 630 की पुट बाय कर कॉल बाय करके आप फ्यूचर्स शॉर्ट कर सकते हैं, जैसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। और अगर 5-6 दिन की मूवमेंट देखें तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है, यहां से स्टॉक ऊपर जा भी नहीं पा रहा, और अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आई तो ये स्टॉक भी अछूता नहीं रहेगा। एक बड़ी गिरावट, इतना बड़ा रनअप इसने दिखाया है कंसोलिडेशन के बाद, हो सकता है कि हम 610 तक एक बार आ जाए। तो 630 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है। एक्सिस बैंक में देखिए स्टॉक अपसाइड की ट्रेंड में है, बुलिश क्रॉसओवर भी है और 5-7 दिन से कंसोलिडेशन फेज के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक 715 को ब्रेक नहीं करता हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी, और कोई अगर ट्रेड लेना चाहता है तो बाइंग साइड पे इस स्टॉक में ले सकता है, क्योंकि गिरावट में भी ये स्टॉक गिर नहीं रहा। तो 730 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में रह सकते हैं। रिस्क थोड़ा सा होगा 14 to 15 पॉइंट्स का और प्रीमियम का, लेकिन मूव अगर देखी तो 770 तक की देखने को मिल सकती है। एसबीआई में देखिए फिर आज एक डोजी, कल भी डोजी, उससे पहले एक बेयरिश हैमर। तो जो इंडिकेशन, जो ऐसा ग्राफ दिख रहा है कि मुझे एक लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। पहले मैंने यहां तक देखिए आपको यहां लॉन्ग से एग्जिट करा के, लेकिन मैंने ये बोला था कि स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना, और देखिए अगले दिन इसने कितनी बड़ा 40 to 50 पॉइंट्स का एक जंप दिखाया था। लेकिन अब मैं ये आपको कह रहा हूं कि इस स्टॉक को अब शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये फॉर्मेशन हो रही है इसके अंदर कंसोलिडेशन की, और
उसके बाद एक ब्रेकडाउन मिल सकता है 360 तक का, तो 396 की क्लोजिंग है। 400 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की जा सकती है। मुझे लगता है कि नीचे की तरफ 355 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और कुछ फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक जो दोनों इंडेक्स के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।